गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज 3 और 4 मई 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व हास्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हास्य दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 मई को। ठीक है, विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बॉन्ड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार LIC वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप देखिए, इसमें बताइए 8वीं, 9वीं, 10वीं या 4वीं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा 10वीं। बॉन्ड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार LIC जो है वो वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर की मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो ये 10वें नंबर की बन गई है। ठीक है, 10वें नंबर की बन गई है। तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन इसके कौन है, तो MR कुमार इसके चेयरमैन है। ठीक है, किसके, LIC के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया गया है। तो दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया गया है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगी। राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर हैं एनापट्टी के पलानीस्वामी। लोकसभा में सीटें 39 हैं, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं मधुमलाई, मुखृति, ठीक है, अमरनाथ की खाड़ी, ठीक है, अगुइंडी, अन्नामलाई, ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं जहाँ अच्छा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी कहाँ हुई है, तो यहीं पे हुई है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर कौन रहा है, तो ये तमिलनाडु है। कोविड-19 संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए कहाँ हैं, तो ये भी तमिलनाडु में शुरू किए गए हैं। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो गुजरात को पीछे छोड़ दिया है अब किसने, तमिलनाडु ने। पहले गुजरात शीर्ष पे था, अब तमिलनाडु शीर्ष पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य आरोग्य योजना शुरू की है। IIT कानपुर, DRDO, SIDBI या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा SIDBI सही हो जाएगा। SIDBI जो है वो MSME के साथ मिलकर एक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य आरोग्य योजना को शुरुआत कर रही है। तो ये किसने किया है, SIDBI ने। तो SIDBI यहाँ पे गलत लिख गया है। ये SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ है। इसके चेयरमैन कौन हैं, तो इसके चेयरमैन हैं शिवा S रमण। कौन है, शिवा S रमण इसके चेयरमैन हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं, कनुप्रिया का निधन हुआ, वह कौन थी। तो पत्रकार थीं, दूरदर्शन एंकर थीं, गायक थीं या इनमें से कोई नहीं। तो ये कनुप्रिया जो थीं ये दूरदर्शन एंकर थीं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन थी, दूरदर्शन एंकर थीं। देख लेते हैं कनुप्रिया को। तो ये हैं कनुप्रिया, ये दूरदर्शन की महत्वपूर्ण एंकर थीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला किया है। तो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसमें महाराष्ट्र हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला किया है। तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चल रहा है। संजय गांधी गुलमुल नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक अनरिटन हिस्ट्री ऑफ साउथ पीपल, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है। महाशरद मंच और विकलांग व्यक्तियों के लिए शरद विकलांग ऐप ये कहाँ चालू है, तो ये भी महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नाइजीरिया को बेनिन ब्रॉन्ज नामक कलाकृतियाँ वापस करने की घोषणा की है। तो इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा।
तो ये जर्मनी हमारा सही हो जाएगा। जर्मनी और नाइजीरिया के बीच में कुछ दिन पहले युद्ध हुआ था, जिसके बाद में जर्मनी ने यहाँ से कलाकृतियाँ ले ली थी। अब कलाकृतियाँ वो फिर से बेनिल ब्रॉन्ज नामक कलाकृतियाँ वापस करेगा किसको, तो ये एक वापस करेगा नाइजीरिया को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अल्बानिया में संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021 का 21 शुरू किया गया है। तो इसमें ICMR, नाटो, DRDO या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है नाटो। नाटो जो है नाटो शुरू करेगा। ठीक है, क्या शुरू करेगा, तो ये नाटो शुरू कर रहा है सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 2021। ठीक है, तो नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। ठीक है, 1949 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी ब्रुसेल्स। ठीक है, ये ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी, नाटो की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में किसे चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है, तो स्टीव वा, माइकल लामोरा, डेनियल स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा डेनियल स्मिथ सही हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास में किसे चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है, तो डेनियल स्मिथ को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है, डेनियल स्मिथ को किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें गुजरात हमारा सही हो जाएगा। गुजरात राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, किसने मनाया है, तो ये गुजरात राज्य ने अपना 1 मई को स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने थाई सीमा के पास एक सैन्य चौकी को जब्त किया है। यह किस देश का सशस्त्र स्थानिक समूह है, तो ये इजराइल, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो ये म्यांमार का है। ठीक है, म्यांमार की जो है करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने थाई सीमा के पास एक सैन्य चौकी को जब्त किया है। यह किस देश का तो है, तो ये म्यांमार का है। ठीक है, म्यांमार का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा घोषित किया है, तो केरल, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली। तो ये उड़ीसा ने किया है। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा के रूप में घोषित किया है। जो भी कोविड-19 मतलब के अंतर्गत जो भी पत्रकार ने अपनी जान दी है या मतलब उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड योद्धा के रूप में घोषित किया गया है। तो ये उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 147 सीटें। और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है, तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान एक ही महत्वपूर्ण है, भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका यहाँ का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, तो 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई। तो इसमें से 3 मई हमारा सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो ये 3 मई को मनाया गया। ठीक है, कौन सा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, ये 3 मई को मनाया गया। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है, तो जो भी कोविड-19 में योद्धा, जो कोविड-19 के अंतर्गत जो भी पत्रकार हमारे भाई क्षतिग्रस्त या मतलब जिनका देहांत हो गया है, उनको याद करने के लिए 3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IOC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें से रानी रामपाल, साइना नेहवाल, PV सिंधु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें PV सिंधु हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सही हो जाएगा, PV सिंधु हमारा सही हो जाएगा। OC के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, PV सिंधु को नियुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं PV सिंधु को, तो ये हैं हमारी PV सिंधु। ठीक है, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है, तो इसने किसने बनाई है देख लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो इसमें हिमाचल प्रदेश हमारा सही हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन पीएन वैली और इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है,
हिमाचल प्रदेश में है। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश है। ई पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार किसने दिया है? तो इस हिमाचल प्रदेश ने दिया है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना कहाँ शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। लोकसभा में सीटें 4 हैं, राज्यसभा में सीटें 3 और विधानसभा में सीटें यहाँ की 68 हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन, इदरीला, खीरगंगा, पिन वैली या सिम्बरावल। ठीक है, ये महत्वपूर्ण यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है? पेटीएम, अमेजॉन, ओलेक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ओलेक्स। ओलेक्स ने जुलाई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बनाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हुआ। वे कौन थे? लेखक, साहित्यकार, सितार वादक, फिल्म निर्माता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सितार वादक। पंडित देवव्रत चौधरी जो थे ये एक सितार वादक थे। ठीक है, कौन थे? ये एक सितार वादक थे, पंडित देवव्रत चौधरी। ठीक है, ओके, चलते हैं देख लेते हैं कौन थे। तो ये है इनका फाइल फोटो, पंडित देवव्रत चौधरी। ठीक है, इनका ही निधन हो गया है। ये हमारे एक सितार वादक थे। ठीक है, और इन्हें पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सितार वादक थे हमारे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के मैडम बैक्स म्यूजियम में कमला हैरिस की मोम की प्रतिमा रखी जाएगी? तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को या इनमें से कोई नहीं। तो ये न्यूयॉर्क शहर में रखी जाएगी। न्यूयॉर्क शहर के मैडम वैक्स म्यूजियम में कमला हैरिस की ये मोम की प्रतिमा रखी जाएगी। ठीक है, कहाँ रखी जाएगी? न्यूयॉर्क में। तो कमला हैरिस कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की पहली उप महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उप महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ओके। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति आप बताएं कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति के अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की किताली नदी के कारोन झील के तट पर 40 टन मरी हुई मछलियाँ पाई गईं? डेनमार्क, लेबनान, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो ये लेबनान के तट पर मिली हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है तथा यहाँ की करेंसी लेबनानी पाउंड है। कौन सी है? यहाँ की करेंसी लेबनानी पाउंड है। ओके, कहाँ है? लेबनानी पाउंड है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थियों को अब कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी? 54,000, 51,000, 41,000, 20,000। तो इसमें हमारा 51,000 रुपये सही हो जाएगा। 51,000 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी। SC, ST, OBC और जो भी हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये है। BPL कार्ड धारक वालों के लिए। ठीक है, ये योजना शुरू की गई है। इसका पहले नाम क्या था? तो ये इसका पहले नाम इसकी योजना का था शगुन योजना था। ठीक है, इसको पहले शगुन योजना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब ये आशीर्वाद योजना में परिवर्तित कर दी गई है। ठीक है, ओके। तो देख लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल हैं VP सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। लोकसभा में सीटें 13, राज्यसभा में सीटें 7 और विधानसभा में 117 सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST को 25% से घटाकर कितना कर दिया है? 10%, 12%, 15%, 19%। तो ये 12% कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है? 12% कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को आयोजित किया जाएगा? कनाडा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, UAE। तो ये UAE में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? UAE में आयोजित किया जाएगा। UAE की राजधानी अबू धाबी है। कहाँ है? UAE की राजधानी अबू धाबी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है दिरहम। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो बिन खलीफा अल सऊदी। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, एक और दोनों या इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें सही हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीपी कानूनगो, संजय मोहंती, रविशंकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? टी रविशंकर। टी रविशंकर को आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं? तो आरबीआई में टोटल 5 गवर्नर होते हैं। पहले हैं माइकल पात्रा, दूसरे हैं अमराजेश्वर राव, तीसरे हैं महेश कुमार जैन और चौथे हैं टी रविशंकर। ठीक है, टी रविशंकर। ओके, कौन है? टी रविशंकर हैं। और यहाँ के जो आरबीआई के गवर्नर 5वें कौन से हैं? तो ये शक्तिकांत दास। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। ठीक है, गवर्नर हैं 25वें शक्तिकांत दास। ठीक है, 25वें नंबर के हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर हैं ये, इन्हीं को ही आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है ये? टी रविशंकर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल बजाज, नीरज बजाज, संजीव बजाज या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नीरज बजाज को बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं, तो ये हैं कौन है? नीरज बजाज। ठीक है, ये बजाज, इन्हीं को बजाज ऑटो का चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब नाउ एवरीवन बाय जयदेव कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।